भीतर की आत्मा समान है, एक जैसे है। मैंने मेरे जीवन में हिमालय में अनेकों गुरु के सानिध्य में रहा, लेकिन उनका व्यवहार अलग था, उनका रंग रूप अलग था, उनका रहन सहन अलग था, सब कुछ अलग था। लेकिन जो अलग था वो मुझे भ्रमित नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान भीतर के आत्मा की तरफ था। तो अंदर का तत्व जो गुरु तत्व है ना, गुरु तत्व समान ही था। सब गुरुओं का गुरु तत्व एक समान था, एक जैसा है। लेकिन हमारी संकुचित वृत्ति है, सोच है, इसी कारण हम गुरु में भेदभाव करते हैं। ये गुरु अच्छा है, ये गुरु ऐसा नहीं है। गुरु एक ही है, गुरु तत्व एक ही है। केवल एक ध्यान रखो, गुरु वही है जिसको मिलने के बाद में आपकी परमात्मा की खोज समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास जाने से आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, और अंतर्मुखी होने के बाद में जो चित्त बाहर भटक रहा है, जो चित्त बाहर जा रहा है, बाहर खोज रहा है, बाहर ढूंढ रहा है, सब बाहर खोजना बंद हो जाता है और वो भीतर स्थित हो जाता है। ये कहाँ होगा? केवल और केवल गुरु के सानिध्य में होगा। लेकिन हम सभी को गुरु कहना चालू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये गुरु का एकदम पहचान है कि जिसके सानिध्य में जाकर के परमात्मा की खोज खत्म हो जाए। ये मैं मेरा निजी अनुभव बता रहा हूँ। मैं भी मेरे गुरु के सानिध्य में जैसे गया ना, मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई, परमेश्वर की खोज खत्म हो गई, परमात्मा को ढूंढना बंद हो गया। परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे अंदर ही अनुभव हुआ। कल एक बहन धर्मेश भाई को कर्मों के ऊपर पूछ रही थी, कर्मों पे बात कर रही थी। आज थोड़ा एकदम अलग तरीके से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। आप कल्पना करो कि आपके पास में एक 10 लाख का ड्राफ्ट है, ठीक है। उसके बाद में 10 लाख का ड्राफ्ट है, यानी आपके पास 10 लाख का ड्राफ्ट है, यानी आपके पास कुछ तो भी किसी ना माध्यम से एक धन आपके पास में ड्राफ्ट के माध्यम से हो। लेकिन आप बैंक में जाते हैं, वो ड्राफ्ट को भुनाते हैं और उसके बाद में बैंक से 10 लाख रुपए लेते हैं, और 10 लाख रुपए लेने के बाद में फिर आप या तो खर्च करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने खर्च कर दिया तो बाद में वो ड्राफ्ट भी नहीं रहा और वो पैसे भी नहीं रहे। और अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा? वो 10 लाख का 1 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, यानी बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं ना, तो उसमें आपके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, आपके पाप कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, सभी समाप्त हो जाते हैं, एकदम शून्य की स्थिति हो जाती है। हाँ, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो कर्म आपको उसके बाद में भी भोगना पड़ते हैं, तो वो कर्म समाप्त हो जाते हैं। अब कर्म समाप्त होने में आपके पुण्य कर्म समाप्त हो गए, यानी वो ड्राफ्ट समाप्त हो गया। उसके बाद में उसका अगर इन्वेस्टमेंट आपने अंतर्मुखी होने के लिए किया, इनवर्ड होने के लिए किया, तो सही इन्वेस्टमेंट है, आपके आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रोग्रेस है। लेकिन अगर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके अभी भी आप समस्याओं में, आप शरीर की व्याधियों में, शरीर की तकलीफों में, शरीर की परेशानी में ये करते रहे, तो वो आप खर्च कर रहे हैं, यानी जो आपने प्राप्त किया था ना, वो आप खर्च कर रहे हैं, तो फिर प्रगति नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी। प्रोग्रेस तब होगी, गुरु का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? जो अभी किया हुआ, सत्य बता रहा हूँ, गुरु का सबसे अच्छा सानिध्य, सबसे बेस्ट सानिध्य अंतर्मुखी होना ही है बस। अगर उसके सानिध्य में आप अंतर्मुखी हो सके तो इससे अच्छा कोई सदुपयोग नहीं है। नहीं तो गुरु के पास में जाकर के, वहाँ जाकर के आप अपने समस्याओं को याद करो, वहाँ जाकर के आप आपके प्रॉब्लम को याद करो, तो कोई अर्थ नहीं है वहाँ जाने का। तो अगर ड्राफ्ट को आपने कैश करा लिया, कैश मैंने पुण्य कर्म आपने समाप्त कर लिया, उसके कीमत पे आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। और वो आत्म साक्षात्कार को भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति इन्वेस्ट करते हैं, अंतर्मुखी होने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका फायदा है। अगर उसको बहिर्मुखी करने में, अपनी समस्याओं के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उन समस्याओं दूर करने के लिए खर्च करते हैं, तो वो एक दिन ना बाद में ड्राफ्ट रहेगा ना कैश रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो कहने का अर्थ, उसको अंतर्मुखी होने के लिए उपयोग करो, ये उसके इसका सदुपयोग है। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। पूज्य गुरुदेव, पहले से कुछ प्रश्न आए हुए हैं,
तो उन्हीं को एक के बाद एक पूछ रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। जो प्रश्न पूछे ना जिन्होंने, उनको खड़े रहने को बोलो, उनको समझा कि नहीं मैं पूछूं। अच्छा, जिसने प्रश्न पूछे ना वो आके यहाँ खड़े रहो। जी। संपदा थतो, संपदा सौ संपदा थतो, आपका प्रश्न पूछ रहे हैं। मतलब टाइम नहीं बिगड़ेगा। हाँ, एक ध्यान रखना, प्रश्न आपको रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है यानी आपकी स्थिति कैसी है, उस स्थिति को वो प्रश्न बताता है। तो सोच समझ के ही प्रश्न पूछो। जय बाबा स्वामी और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय बाबा स्वामी, आप यहाँ पर खड़े रहिए, आपका प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। पढ़ने दो उनको याद है, उनको बोलना। ओके जी। उनको समाधान होगा प्रश्न पूछने का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मुझे ये प्रश्न था कि जैसे हम लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं, मी मराठीत बोलू चालेल? चलेगा नहीं? तर हम लोग जिस भी मंदिर में जाते हैं या फिर किधर भी कौन से भी मंदिर में गए तो मंदिर की मूर्ति के पास हम लोगों को जाने को नहीं दिया जाता है। तो उनका जो चरण कमल रहते हैं तो उनको हम लोग नमस्कार कर देते हैं। तो वहाँ के चरण कमल जो रहते हैं उनकी जो स्थिति है वो जैसे अपने पाँव रहते हैं वैसे रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आपके इस क्या बोलते हैं, आपसे जुड़ी हूँ 21 के दिसंबर से। तो मेरा पहले जब मैं आई थी यहाँ पे और आपके ध्यान कक्ष में गई तो वहाँ पे आपकी मूर्ति देखी और सामने जो आपके चरण कमल थे वो देखे। तो मुझे थोड़ा उसमें आश्चर्य लगा कि आपके तलवे का भाग जो है नीचे का वो ऊपर की तरफ है, तो ऐसे क्यों है? बस इतना ही पूछना था, बाकी मुझे कुछ भी नहीं है, पूछना कुछ भी नहीं है, जो भी है वो मैं ग्रहण कर रही हूँ आपसे। देखिए, पहली बात, जैसे आप किसी देवता के मंदिर में जाते हैं नहीं, तो वो चरण केवल सांकेतिक रहते हैं। सचमुच वो देवता का उससे कोई संबंध रहता है क्या? ऐसा सचमुच वो देवता के चरण रहते हैं क्या? नहीं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ जो कुछ है वो सच है और सत्य है। कैसे मैं बताता हूँ। आज से करीब 20 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी विदेश से आई थी। उस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक बाल्टी रबर लेटेक्स की भरी रहती थी और उसके अंदर मेरे को पैर डालने को बोला था। ऐसे दोनों पैर उसके अंदर ऐसे डालने को बोला था। उसके बाद में एक 10 मिनट पैर रखने को बोला था और उसके बाद में जैसे अपन जूते में से पैर निकालते कि नहीं, वैसे ये पैर निकाले और निकालने के बाद में जो पैरों के ऊपर प्रिंट है, तल के ऊपर जो प्रिंट है तलवे के ऊपर, उसकी एक एक रेशा उसके अंदर दिख रही है। ऐसा तो माने सचमुच पैरों के छाप, पैरों के प्रिंट आपको दिख सके, आपको उसके दर्शन हो सके, ये उद्देश्य से वो चरण बनाए हुए। माने ये आर्टिफिशियल चरण नहीं है, सचमुच के चरणों का प्रिंट लिया हुआ है। थैंक यू। दूसरा, एक बार एक पद्म रेखा वाला ज्योतिषी था, उसने सिर्फ प्रवचन सुन करके मुझे कहा था तुम्हारे पैरों पे बांसुरी का चिन्ह होगा। तो मैंने देखा कि है क्या, बाद में देखा तो सचमुच पैर के ऊपर बांसुरी का चिन्ह था। यानी कई इन रेखाओं का भी अध्ययन करते हैं, इन जो रेखाओं का ना, जैसे हस्त रेखा है ना, जैसे पद्म रेखा रहती, पैरों के रेखाओं का भी अध्ययन करते हैं। तो सिर्फ क्या बोलते हैं ना, स्थिति देख करके भी वो पहचान जाते हैं किसके पैर पे क्या निशान होना चाहिए। तो ये सचमुच के ओरिजिनल पैरों के प्रिंट है, इसलिए वो उल्टे रखे हुए हैं और वो आपको दिखे, आपको दर्शन हो, ऐसा उद्देश्य है एक। दूसरा, हम बोलते हैं कि नहीं, गुरुचरण, हमारे शास्त्रार्थ पे हमने गुरुचरण अनुभव करना चाहिए। तो आप विचार करो ना,
गुरुचरण अगर रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे ना, ऐसे रहेंगे तो वो गुरु कहाँ होगा। तो इसलिए अगर कल्पना करो कि गुरुचरण अगर यहाँ पे है तो गुरु का तलवा ही सर पे रहेगा ना, पैर उल्टा रह के थोड़ी रहेगा। तो वो दृष्टिकोण से भी वो रखा हुआ है। माने ओरिजिनल फुटप्रिंट है शर्ट में। आजकल ये टेक्नोलॉजी खूब निकल गई, छोटे बच्चों का भी प्रिंट लेते हैं, पैरों का भी लेते हैं, खूब आजकल चल रहा है। लेकिन ये खूब पुराना 20 साल पहले हुआ था, तब उसमें 85,000 रुपये खर्च हुए थे वो बनाने में। आगे जिनका प्रश्न है सौ तन्वी हिंदवेकर। फिर परमात्मा में गुरुदेव और स्वामी में गुरु माँ को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जो संत महात्मा जो धरती पर से गए हैं, तो परमात्मा ने वो पर्टिकुलर आत्मा ऐसी बनाई हुई थी क्या कि जो 24 घंटों परमात्मा के नामस्मरण में रहते थे, परमात्मा के स्मरण में रहते थे, संसार की बातों में बिल्कुल उलझे नहीं थे। और हम जो आत्माएं हैं जो मेरा 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 कह के संसार में सब उलझी हुई रहती है, तो परमात्मा ने वो पर्टिकुलर आत्मा वैसा देह बनाया हुआ है क्या? नहीं, प्रत्येक आत्मा उत्क्रांति करते हुए आती है हर दफ़े, एक उसके बाद में फिर आगे के स्टेप, उसके आगे के स्टेप, ऐसा स्टेप बाय स्टेप होके आते हैं। एकदम अचानक कोई उस मार्ग में नहीं आ पाता। आगे का प्रश्न है अर्पिता जानी। लेकिन अपन वो शून्य की स्थिति में नहीं रह पाते, तो जो शून्य की स्थिति में रहते हैं उनके संगत में भी रहे, उनके सानिध्य में भी रहे, तो भी हमको वो स्थिति प्राप्त होती है ना। जय बाबा स्वामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमने मंगल मूर्ति बनाई है और आपने कहा कि ये मूर्ति 800 सालों तक रहने वाली है, अगली पीढ़ी के लिए, अगली जनरेशन के लिए, पर आप ये भी बताते हैं कि जीवन सद्गुरु होना जिंदगी में अत्यंत आवश्यक है। तो क्या आगे की पीढ़ियों को जीवन सद्गुरु ढूंढने की या खोज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी? क्या मूर्तियों से सब कार्य हो जाएगा? जय बाबा। देखिए, जैसे आजकल एक टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती है ना कि एक बच्चा अपने पिताजी को बोलता है कि कार बंद रखो ना सिग्नल के ऊपर, ताकि अगली पीढ़ी तक वो पेट्रोल बचा रहे। वैसा प्रकार है कि हमको गुरु जीवन तो मिला, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन अगली पीढ़ी को भी आत्म साक्षात्कार मिले, आत्मज्ञान मिले, इसकी ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था इसलिए कि आप देखो, अभी नहीं लेकिन आज के 50 साल बाद, 25 साल बाद इसके ऊपर भी रिसर्च होगी। ये मूर्ति के सामने आत्म साक्षात्कार कैसे मिलता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार एक जीवंत प्रक्रिया है। बिना जीवंत गुरु के आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर यहाँ पे क्यों हो रही है? क्योंकि एक जीवंत गुरु ने दूसरा आपके नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो रही है। रूप और स्वरूप दोनों समान है। समझ में आ रहा है? रूप और स्वरूप दोनों समान है। समान है यानी जिसका रूप है उसी का एनर्जी, उसी का ऊर्जा उसके अंदर है। ऐसा नहीं है कि रूप एक का क्या बोलते हैं ना, एनर्जी दूसरे का। जैसे हम जाते हैं ना, समझ लो किसी मंदिर में जाते हैं, लंबी 6 घंटे लाइन लगाते हैं और 6 घंटे के बाद में वो मंदिर में अपने को देवता के दर्शन होते हैं, और दर्शन होने के बाद में 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंड से अपने को दर्शन होते हैं। बाद में अपने को भगा दिया जाता है, आगे खसको आगे खसको आगे खसको। फिर हम घर आते हैं, और घर आने के बाद में फिर 8 दिन बाद किसी सहेली ने कहा चलती क्या दर्शन करने, आप तैयार हो जाते हो। आप थोड़ा सोचो ना कि वहाँ पे आपको क्या मिला। 6 घंटे लाइन में लगना पड़ा, आपको हकाल दिया गया वहाँ से। ऐसी जगह जीवन में कभी जाओगे नहीं, लेकिन फिर भी जाने को क्यों तैयार हो जाते हैं? वहाँ पे आपको उस सेकंड के अंदर आत्मा आनंद मिला, आत्म सुख मिला, आत्म समाधान मिला। तो क्या उस मंदिर के कारण मिला? नहीं। उस मूर्ति के कारण मिला? नहीं। फिर काय के कारण मिला? इसके ऊपर भी मैंने चिंतन किया है। एक्चुअली किसी संत ने
किसी महात्मा ने 40 साल तक तपस्या करके अंतर्मुखी रह करके अपनी अंतर्मुखी स्थिति उस मूर्ति में प्रवाहित कर दी प्राण प्रतिष्ठा करते समय, तो क्या हो गया? तो जो भी व्यक्ति आया उसने उस मूर्ति के दर्शन किए तो वो भी अंतर्मुखी हो गया। तो परमात्मा आपके अंदर है, आपके भीतर है, और जैसे आप अंतर्मुखी होंगे आपको समाधान मिलेगा। तो मूर्ति का दर्शन करके आप अंतर्मुखी हुए, लेकिन आप परावलंबी है ना, माने जब तक मूर्ति नहीं रहेगी आप अंतर्मुखी नहीं होंगे। लेकिन अगर ये अंतर्मुखी होना आपको आ गया तो आपको मूर्ति की, गुरु की, मंदिर की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये किस आधार पर कह रहा हूँ? हिमालय में जो सिद्ध महात्मा ध्यान करते बैठे हैं वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी सब लोग परमात्मा को अपने अंदर फील करते हैं, किसी को किसी चीज़ का जरूरत ही नहीं है। ऐसा तो कहने का अर्थ या ये जो स्थिति है अपने को मिले ना वो अगली पीढ़ी को मिले। दूसरा